अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं आप। हाय, मेरा नाम है अमन उपाध्याय और आज मैं आप लोगों को सीएमपी डिग्री कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे जाना है। वहाँ आपको क्रिएट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर और सब्जेक्ट कोड डालना पड़ेगा। मान लीजिए मैं बीए में एडमिशन लेना चाहता हूँ, बीए कोर्स में, तो वहाँ पे एक लिस्ट दी गई होगी, वहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखे होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का, जैसे 26 बीए, 26 बीकॉम। तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका वो कोड होगा और फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी कोड के साथ आपको अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डाल देना है, देन डेट ऑफ बर्थ एंड आपको जो भी पासवर्ड बनाना होगा वो पासवर्ड, एंड देन क्रिएट लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब पोर्टल के राइट साइड दिए लॉगिन ऑप्शन में आपको जाना है, वहाँ वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए जो अभी आपने क्रिएट किया है। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आप एडमिशन डैशबोर्ड पे आप पहुँच जाएंगे। आप वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए, कट ऑफ डेली आती रहती है, तो आपको चेकआउट करना है कि आप कट ऑफ के अंतर्गत हैं या नहीं है। अगर आप कट ऑफ के अंतर्गत हैं तभी आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। अब निर्धारित शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशंस और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को फिल आउट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन को लॉक करना होगा। उसको लॉक करने के लिए आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि काउंसलिंग फ़ीस कहलाती है, और वो करीब 300 to 400 के आसपास रहेगी। और उसे पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा और आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपको सीट अलॉटमेंट का वेट करना है। अब जैसे मान लीजिए आज मैंने काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट कर दी, तो नेक्स्ट डे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर आप कट ऑफ के अंतर्गत हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो आपने फिल आउट की होंगी काउंसलिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है, वो आपको अगले दिन आपको मिल जाएगा। जो अब आपको जब सीट अलॉटमेंट हो गई है तो आपको एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना होगा, यानी कि अब आपकी सीट अलॉटमेंट हो गई। अब उस सीट को लॉक करने के लिए आपको एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तो वो सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी, जो कि किसी और को अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ध्यान रहे, आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। ध्यान रहे, समय के अनुसार फ़ीस पेमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। अब बात करते हैं रिकाउंसलिंग का प्रोसेस। मान लीजिए आपने जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना उनमें से आपको एक सीट अलॉट हो जाती है, बट आपको वो पसंद नहीं आती है, तो वहाँ पे एक बटन होता है रिकाउंसलिंग का, यानी कि अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे, यानी अगले दिन के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे। आप उस सीट छोड़ के अगले दिन के राउंड में आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे काउंसलिंग में, और फिर आपको वहाँ पे नया सीट मिलेगी। तो आप अपने बेटर प्रेफरेंस के लिए इस विकल्प को आप चुन सकते हैं। लेकिन एक लास्ट प्रोसीजर बाकी है। लास्ट प्रोसेस क्या है? ऑफलाइन वेरिफिकेशन। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑफलाइन हमारे सीएमपी डिग्री कॉलेज में विज़िट करना होता है। वहाँ पे आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना होता है। ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, एंड देन आपका जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, देन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सीएमपी डिग्री कॉलेज। बाय द वे, मैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस एडमिशन का सीएमपी डिग्री कॉलेज का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कोई भी डाउट हो तो मैं उसे अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले कॉलेज के नए अपडेट के साथ। बाय।